गुड आफ्टरनून टू ऑल ट्रेनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक जापानीज टेक्निक है जिसको कि सभी इंडस्ट्रीज ने इम्प्लीमेंट किया है और इसे आप सभी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टाइम सेविंग। एक तो आपका जो टाइम की बचत होती है, दूसरा है प्रॉफिट इनहांस यानी कि आपका जो इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तीसरा जो होता है रिस्क फैक्टर कम होते हैं यानी कि जो सेफ्टी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब 5S कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है आपका काइजन। काइजन जो है ये भी जापानीज वर्ड है। काइजन का जो मीनिंग होता है वो होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि लगातार सुधार करना। ठीक है, व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सुधार करता रहता है जिससे कि उसका जो अगली बार यानी कि गलती करने की संभावना कम होती है और जो आउटकम आना होगा दूसरी उसके बाद वो अच्छा आता है यानी कि उसमें सुधार होता है। ठीक है, पहला एस की मैं बात करूँ तो पहला एस आपका आता है सीरी। जापानीज वर्ड है ये भी सीरी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सॉर्टिंग यानी छांटना। छांटते हम कब है यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो अनावश्यक चीजें उसे अलग करना और जो चीजें हमें चाहिए उनको अलग करना। तो दो तरह की चीजें होती हैं छांटने में। हमारे जो वर्क प्लेस है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यानी कि जहाँ पे आप काम करते हो, एक ऐसी चीजें होती हैं कि जो नीडेड होती हैं और एक ऐसी चीजें जो नॉट नीडेड यानी कि कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी वहां पे पड़ी होती हैं जो आपको नहीं चाहिए। जो चीजें जो आपको लगता है कि ये मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप उसे रेड टैग लगा के उस पर उसके बाहर से कंप्लीट रेड टैग का जो उस डिस्क्रिप्शन आप उसके बाहर से लिख दोगे कि क्यों ये आपको नहीं चाहिए और क्यों आप इसको रेड टैग लगा रहे हो यानी कि क्यों इस आइटम की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। ताकि डिस्क्रिप्शन लगाने से क्या होगा, जो आपका ऑथराइज्ड पर्सन होगा यानी कि जो आपका जो सुपरवाइजर होगा वो इजीली डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि इस आइटम का क्या करना है, इसे स्क्रैप बनाना है या इसी प्लांट के ही किसी अदर सेक्शन में यूज करना है। अब मैं बात करूं नीडेड की, तो नीडेड में भी तीन चीजें आती हैं कि नीड तो है लेकिन अभी नहीं है, नीडेड बट नाउ। यानी कि बात करूं मैं कोल्ड ड्रिंक की, अगर गर्मियों के मौसम में तो कोल्ड ड्रिंक अगर सर्दियों के मौसम में तो सर्दियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, सेकंड आता है नीडेड बट नॉट है, चाहिए लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, सपोज दैट मैं बात करता हूँ, अगर मैं सब्जी लेके घर जाता हूँ तो मैं उसे बेडरूम में न रख के किचन में रखूंगा क्योंकि वो बेडरूम में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो नीड तो है बट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आता है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, चाहिए लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं चाहिए। जैसे कि आप डेली दूध लाते हो 1-1 kg 1 kg, लेकिन आप उसके इकट्ठा 10 kg नहीं ले आओगे। ठीक है, तो चाहिए लेकिन सो मच क्वांटिटी में नहीं चाहिए यानी कि ज्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड है सेट ऑन। ठीक है, सेट ऑन में क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। ठीक है, आपको जो आइटम नहीं चाहिए था, नॉट नीडेड था, उसे तो आपने रेड टैग कर दिया था, इसका तो ओके हो गया। ठीक है, उस ऑथराइज पर्सन ने डिसीजन ले लिया, उसका यूज भी जहाँ पे करना है कर लिया। अभी बच गया था आपका येलो टैग वाला, तो येलो टैग वाले आइटम का क्या करना है, वो आ जाता है आपका सेकंड एस में। सेकंड एस यानी कि सेट ऑन सेट इन ऑर्डर, जो यहाँ से आपको चाहिए ना, जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, उसे आप बिल्कुल ऑर्डर में रख दोगे। ठीक है, यानी कि जो आपको नीडेड बट नॉट नाउ यानी कि अभी नहीं चाहिए उसे आप नीचे रख दोगे। नीडेड बट नॉट ईयर यानी कि जहां उसकी जरूरत है उसे वहां पहुंचा दोगे। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उसे रखोगे, बाकी को आप स्टोर में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सपोज दैट मैं काम कर रहा हूँ तो वहां पे मेरे को अलग अलग टाइप की चाबियां वहां पे पड़ी हैं, 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की। अगर वो एक साथ रखी होगी और मुझे सपोज 8 नंबर की चाबी की यानी कि स्पैनर की जरूरत पड़ती है, तो मुझे पूरे उस बॉक्स में से ढूंढना होगा। अब क्यों ना मैं उसे एक ऑर्डर में सेट कर दूं, यानी कि 6 वाली चाबी अलग कर दूं, 7 वाली अलग कर दूं, 8 वाले, इससे और बाहर उसके एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दो। उससे क्या होगा कि मुझे अगर 7 नंबर की चाबी चाहिए तो मैं इजीली 7 नंबर देख के उसको निकाल सकता हूँ। उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, और उस टाइम का यूटिलाइज मैं कहीं और कर सकता हूँ जिससे कि कंपनीज को या फिर मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सुव्यवस्थित ढंग से अगर रखा होगा, जैसे कि आप, एक और एग्जांपल दूं, आप बाजार जाते हो और आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आप शॉपकीपर आपको सीधा फ्रिज खोल के कोल्ड ड्रिंक दे देता है। ठीक है, क्योंकि उसने उस कोल्ड ड्रिंक को सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। ठीक है, फ्रिज के अंदर लगाया हुआ है। अगर उसने ऐसे ही रखा होता तो उसे ढूंढने में टाइम लगता, आपका भी टाइम वेस्ट होता, उसका भी टाइम वेस्ट होता। ठीक है, अच्छा, तो ये है सेकेंड
एक और मैं इसका एग्जांपल दूं तो जब सर्विस स्टेशन के आप देखा होगा, आप बाइक सर्विस कराने जाते हो या कहीं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसको हैमर हो गया, पंच हो गया, ड्रिल बिट हो गई, चेन सेट हो गया, तो वो उसको एक डिस्प्ले बोर्ड में, जो बाहर पे बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है, उस पर लगाया रहता है पांच जितने भी उस पे चाबियां की वगैरह उसकी, जिससे क्या होता है कि जो भी मैकेनिक वहां पे काम कर रहा है वहां से उसको उठाता है, लेकिन उसके बगल में एक टोकन बोर्ड होगा जिसमें उसका नाम लिखा होगा। तो सपोज वो हैमर लेके कोई पर्सन गया, मोहन अगर हैमर लेके जा रहा है, तो मोहन हैमर की जगह पे अपना नाम का टोकन लगा देगा। उससे क्या होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जरूरत होगी तो वो सीधा डायरेक्ट जाके मोहन से कांटेक्ट कर सकता है, उसे हैमर को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे एस की, तो तीसरे एस का मतलब होता है सीसो। सीसो का मतलब होता है साइन, यानी कि चमकाना। आप जहां पर काम कर रहे हो, ये आपका बेसिक रूल होना चाहिए कि वहां पे जब आपने छटाई कर दी, आपने उनको व्यवस्थित ढंग से रख दिया, उसके बाद आप उसको साइन कर दो, यानी कि चमका दो। उससे क्या होगा, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आपके फर्श पे ऑयल वगैरह गिरा हुआ है और कोई आपका ही दोस्त तो वहां पे आता है जो कि उस जगह से अनजान है, तो वो वहां पे फिसल सकता है और हैजार्ड हो सकता है। ठीक है, हैजार्ड करने से चोट लग सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टर को कम करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, वर्क प्लेस में साफ सफाई रखेंगे, यानी कि उसको चमका के रखेंगे। ठीक है, तो ये रूटीन में होना चाहिए। और क्लीनिंग हम दो वे में करते हैं। एक आता है आपका क्लीनिंग विद मीनिंग, यानी कि क्लीनिंग का कोई मीनिंग होना चाहिए। सपोज दैट आप डेली आप बाइक लेके जाते हो, तो आपका जो सबसे पहले आप उसकी बाइक की क्या करते हो, क्लीनिंग करते हो। उससे क्या होता है, क्लीनिंग का उद्देश्य, मीनिंग क्या है उसका कि ताकि आप उसकी बिल्कुल साफ सफाई रखो, ताकि उसमें आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, आपके कपड़े वगैरह खराब ना हो, यानी कि उसका कोई मीनिंग है, अर्थ है। दूसरा आता है क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। क्लीनिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन एक छोटा मोटा इंस्पेक्शन भी वहां पे होना चाहिए। आप चेक कर लेते हो क्लीनिंग, साफ सफाई करते समय टायर की हवा ठीक है या कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, तो यानी कि क्लीनिंग के साथ साथ आप उसका इंस्पेक्शन भी करते हो। चौथा ऐसा आता है आपका सिकिट्सु। इसको हम बोले तो स्टैंडाइज, यानी कि मानकीकरण। मानकीकरण की बात करें, आप एक चौराहे पे जाते हो तो वहां पर एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड होता है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है, और ग्रीन होता है तो गाड़ियां चलने। उससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जिस गाड़ी को, मतलब अगर इस गाड़ी को यहाँ जाना है तो ये वाला रुक जाएगा, तो ये आसानी से यहाँ से पास हो जाएगा। अगर वहां पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तो ये भी यहाँ से चलता है, ये भी यहाँ से चलता है, और उससे क्या हो जाता है, आपस में टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और दूसरी जाम भी लग सकता था। ठीक है, तो इस चीज को से बचने के लिए क्या किया जाता है, स्टैंडाइज किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टैंडाइज में आप क्या करते हो, रूल सेट कर लेते हो कि आपने रूल सेट कर दिया कि भाई हमने वीकली में, एक हफ्ते में कौन कौन से दिन सफाई करनी है, कौन कौन से दिन आपने क्लीनिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिटसुके। सिटसुके का जो मीनिंग होता है सस्टेन, यानी कि जो आपने रूल सेट कर दिए अनुसार